हम जो लेक्चर आज हम कुछ नई बातें सीखने वाले हैं। अभी तक मैंने जितना भी आपको चीज़ें बताई वो सब हमने कल कवर किया था, वो सब रिपीटेशन थे। आज हम माइटोसिस को पढ़ेंगे इन डिटेल। माइटोसिस की इम्पोर्टेंस, उनका कंपैरिजन वगैरह हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, माइटोसिस हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होता है माइटोसिस के अंदर? सेम रहता है। डिप्लॉयड होंगे या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड डिप्लॉयड को आप 2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉयड का मतलब कि अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम था तो मतलब डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम आएंगे। अब माइटोसिस के हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। पहला हमारे पास है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है? प्रोफेज में जैसे ये हमारे पास सेल है, और यहाँ पे ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? गुड, ये क्रोमैटिन मटेरियल है। अब प्रोफेज में क्या होता है, ये सेल जो है इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं शुरुआती तौर में, यानी कि प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज जिसको हम कहते हैं। अर्ली प्रोफेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास अर्ली चेंजेस आते हैं, जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है सेल के अंदर? ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है, जहाँ पर, जिसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम था राइबोसोम बनाना, रिमेंबर? इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। गुड। अब होता क्या है कि प्रोफेज के अंदर ही जो लेट प्रोफेज होता है, यानी कि हमारे पास क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद जो ये न्यूक्लियस के अराउंड कितनी डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या होने लगती है? इनविजिबल नहीं कह सकते। इनविजिबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और आपको क्या चेंजेस नज़र आ रहा है? न्यूक्लियोलस भी नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली। और यहाँ पे हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं, तो ये अब अपने साथ जो है अपनी, ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है। फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता, ये एक क्रोमोसोम इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेर। तो यहाँ पर अगर एक सेंट्रोमेर है तो ये एक इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम कहलाएगा। इसे आप क्रोमैटिड नहीं कह सकते, क्रोमैटिड ये है। अब यहाँ पे हमारे पास जब प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होती है प्रोफेज के अंदर।
तो मेन हमारे पास चीज़ें क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जो न्यूक्लियस होता है पूरा वो डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर। तो अब जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब कहाँ पर आ गए, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। क्रोमोसोम्स कहाँ पे पड़े हुए हैं अभी सर? साइटोप्लाज्म में। एग्जैक्टली, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोफेस है। सो कैन यू प्लीज रिपीट द पॉइंट्स, क्या क्या चेंजेस प्रोफेस के अंदर आए हैं? मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, इसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, गुड। अब हमारे पास जो सेकंड फेस है वो क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स थे ये अपने आप को एक रो के अंदर अरेंज कर लेता है, इस तरीके से अलाइन हो जाता है। और अच्छा, प्रोफेज के अंदर जो हमारे पास सेंट्रोजोम होता है वो यहाँ पे अरेंज हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू होती हैं, ठीक है। यानी कि जो पूरा माइटोटिक एपरेटस है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू होती है। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ? अलाइन, क्रोमोसोम अलाइन होता है माइटोटिक प्लेट में। एग्जैक्टली, क्रोमोसोम अलाइन themselves अच्छा, माइटोटिक प्लेट कोई असल में कोई चीज़ नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी हमने इसको कंसिडर किया है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से, ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू होते हैं, कहाँ पे जाके अटैच होता है, क्रोमोसोम के किस किस पार्ट में स्पिंडल फाइबर अटैच होता है? सेंट्रोमेयर पे। सेंट्रोमेयर पे कौन से प्रोटीन्स होता है? Remember, okay, just a moment. I think मेरी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही इस वजह से, just a moment.
ओके, विल कंटिन्यू दिस। तो सेंट्रोमेयर पे कौन से प्रोटीन्स होते हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है? काइनेटोकोर। तो ये हमारे पास चेंजेस आता है, मेजर चेंजेस जो कि मेटाफेज में होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो कहलाता है एनाफेज। एनाफेज जो है वो सबसे, अगर आप सेल्स माइटोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज देखें वो तो एनाफेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक्चुअल में क्या हो रहे थे, वो डिवाइड हो रहे होते हैं अपने क्रोमैटिड्स के अंदर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, ठीक है, और सबसे सेंसिटिव क्रिटिकल फेज़ भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो शॉर्टन होते हैं, उनकी लेंथ जो है वो, क्योंकि उनकी लेंथ छोटी होती है तो जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं दे शॉर्टन, या फिर आप कह सकते हैं दे श्रिंक। इन रिज़ल्ट, उसकी रिज़ल्ट में, उसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं क्रोमैटिड्स के अंदर। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम की वो कौन से माइटोसिस के फेज में होती है? तो उसका आंसर होगा एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए वो होते हैं। ये देखें, अब जो हमारे पास क्रोमैटिड्स हैं वो फॉर्म अलग हो जाते, क्रोमोसोम्स अलग हो गए, ये क्रोमैटिड्स में तब्दील हो गए। और फिर यहाँ पे यहाँ पे सेंट्रोमेयर फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से अब ये क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। ये चीज़ हो रही है एनाफेज के अंदर। लास्ट हमारे पास जो फेस है वो कहलाता है टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो बिल्कुल इस फेज के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे हमारे पास जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनकी डिवीज़न मुकम्मल होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल रिवर्स है किसका? प्रोफेज का। तो जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी उनका बिल्कुल उल्टा होता है टीलोफेज के अंदर। जैसे कि जो न्यूक्लियस है वो दोबारा से अपीयर हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? रीअपीयर होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है दोबारा से, जो नए दो सेल्स न्यूक्लियस बने हैं उनकी। उसके अलावा टीलोफेज के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपीयर होता है। और जैसे कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रही थी क्रोमैटिन मटेरियल की, यहाँ पर क्या होगा, डी कंडेंसेशन होगी, क्रोमोसोम्स की दोबारा से क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जेनेटिक मैटर है वो मटेरियल है।